हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज अ क्लास 11th बीएसटी चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको पहले देखो, देन उसके बाद चैप्टर 2 में आओ। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नेम है निशा कॉमर्स पीएचयू। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज चलिए हम टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो हम क्लास 11th के बीएसटी के चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं एंड ये क्यों होता है, लाइक इसका मीनिंग क्या है। देन पार्टनरशिप पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इसका पार्टनरशिप फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस क्या होते हैं, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। देन हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, इसमें हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, ये किस तरीके से होता है। एंड देन हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके फीचर्स, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके टाइप, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इसमें हम स्टडी करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहले मैं बात करती हूँ कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड वर्क करता है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इट, मतलब बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। कोई एक पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा होता है, कोई दूसरा पर्सन उसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एंड मेन मोटिव क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये होता है आपका बिजनेस। अब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा कि कुछ शॉप जो होती है वहां पे सिर्फ एक ही पर्सन रन कर रहा होता है। आपने देखा होगा कुछ शॉप्स जो होती है वो पार्टनरशिप में चलती है, दो दोस्त मिलके कोई स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, वहीं पे कुछ आपने शॉप देखी होंगी या फिर कुछ आपने कंपनीज देखी होंगी जो पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर फैमिली ही रन करती है। उसमें आप कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी नॉलेजेबल हो, आप उसका पार्ट नहीं बन सकते हो। ठीक है, बट उस फैमिली का मेंबर ही बन सकता है उसका पार्ट जन्म से। ठीक है, उसको लाइक बाय बर्थ ही वो राइट आ जाता है। वहीं पे आपने देखा होगा कि कुछ बिजनेस जो होते हैं वो लाइक जहाँ पे बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, इस टाइप की चीजें। अगर आप अपने मार्केट में सराउंडिंग में देखो तो बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। कुछ एक पर्सन होता है वो खुद ही उस बिजनेस को बनाता है, उस खुद ही उस बिजनेस को रन करता है, खुद ही सारी चीजें अपने बिजनेस में मैनेज होता है। वहीं कुछ और भी बिजनेस होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स जो होते हैं वो मिलकर साथ में डिसाइड करते हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने का। कोई एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जहाँ पे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो बिजनेस करते हैं। तो ये सभी जो है वो एक्चुअल में होते बिजनेस ही है, लेकिन अब ये जो है इनको क्या क्या कहेंगे, इनको क्या क्या नेम दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेनली आपके 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कितने होते हैं, मेनली आपके 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड ह्यूमन अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द फिफ्थ इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो है पांचों के पांचों वो बिजनेस है, बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस है। ठीक है, कि अलग अलग मतलब टाइप ऑफ बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल की शॉप है, तो शॉप तो वो सारी की सारी चीजें शॉप है, बट हम बोलते हैं ना किराने की शॉप है या आपका स्पेसिफिक किसी एक और चीज की शॉप है, तो वैसे ही अब हमने ये तो पढ़ा कि ये सारे के सारों को बिजनेस कहते हैं, बट अब हम उनके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे कि किसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। Sole proprietorship is a form of business that is owned. Owned मतलब ओनर जो पूरी की तरीके से सारी चीजें ओन्ड करता है, मैनेज करता है एंड कंट्रोल किया जाता है बाय द वन पर्सन। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्सन, एक ही इंडिविजुअल। सोल मतलब खुद से,
ऐसा बिजनेस जो कोई एक पर्सन ही रन करता है, एक ही पर्सन सारी चीजों को मैनेज करता है, एक ही पर्सन सारी चीजों को कंट्रोल करता है एंड वही पर्सन सारे डिसीजंस लेता है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole proprietorship is a form of business that owned, managed and controlled by one person. Sole proprietorship वो बिजनेस होता है जहां पे बिजनेस स्टार्ट किया गया हो, मैनेज किया गया हो एंड कंट्रोल किया गया हो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ठीक है? क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? जहां पे कोई एक पर्सन जो है वो कंपनी को वही ओन करता है, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल रहता है, वही सारे डिसीजंस लेता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आज मेरे माइंड में आया कि मुझे अपना एक कंपनी खोलना है एंड मैं गई एंड मैंने वहां पे एक अपनी, पहले कंपनी खोलने से पहले मेरे माइंड में आएगा ना कि पहले मेरे को पैसे आ जाए, तो मैंने अपना खुद का एक छोटी सी शॉप ओपन की। तो वो जो शॉप है उसको मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कह सकती। क्यों कहूंगी? क्योंकि पहली चीज, वो मैंने ओपन की, मैं ही उसको कंट्रोल कर रही हूँ, मैं ही उसको मैनेज कर रही हूँ एंड मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ डिसीजन मेकिंग के लिए। ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सारी चीजें, सारी बिजनेस एक्टिविटी कोई एक ही पर्सन करता है। ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप के कई सारे फीचर्स होते हैं। जैसे पहला बन सिंगल ओनर। ऑफ कोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी चीजें कोई एक ही पर्सन सारी चीजें मैनेज करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ओनर एक ही होता है। क्या होता है? सिंगल ओनर होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड फंक्शन, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। ऑफ कोर्स अगर मेरा खुद का बिजनेस है एंड मुझे स्टैब्लिश करना है या फिर बना है, तो मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरे माइंड में आया एंड मैंने ओपन कर दिया, वो बहुत ज्यादा इजी है। एंड सेकेंडली मुझे फिर याद आया कि नहीं, मुझे अभी नहीं ओपन करना है, या फिर ओपन करने के बाद मुझे कुछ लॉसेस हो रहे हैं एंड मुझे लग रहा है कि मेरी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, तो मैंने अपनी कंपनी बंद कर दी है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, इसमें सिंगल ओनर रहता है एंड इजी होता है बनाना एज वेल एज बंद करना। ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब, लिमिट, देखो लायबिलिटी का मतलब होता है कि एक अमाउंट या अमाउंट जो आपको पे करना है बाकी सारे लोगों को जिनसे आपने लोन लिया है। ठीक है? लायबिलिटी का मतलब एक काइंड ऑफ लोन हो सकता है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं, कि आपको कुछ पैसे जो है वो पे करने हैं किसी को। ठीक है? मे बी आपने कुछ एसेट लिया होगा पहले, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो होता है लायबिलिटी। अब क्या होता है इसमें, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब होता है चीजों की एक लिमिट होनी। ठीक है? एंड वो काउंटेबल होता है जनरली। अनलिमिटेड मतलब कि बहुत सारे, अनेक हो सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटीज होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। क्यों होती है? अब भाई सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे बिजनेस ओपन भी कोई एक पर्सन कर रहा है, मैनेज भी एक पर्सन कर रहा है, सारी की सारी चीजों को कंट्रोल भी कोई एक पर्सन कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत ज्यादा फंड नहीं होगा। तो इसलिए उसकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती क्यों? ओनर ही एक है, तो दैट्स वाई इसमें लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। सेकेंड फीचर, सोल प्रोप्राइटरशिप फुल कंट्रोल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा कंट्रोल जो होता है वो ओनर के ही पास में होता है। ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल रिस्क होता है। अगर कंपनी चलेगी तो वो उस एक बंदे को ही प्रॉफिट होगा एंड अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो उस एक ही बंदे को जिसने वो स्टार्ट किया है वो लॉस में चली जाएगी। ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि सारी चीजें कोई एक ही बंदा सारी चीजों को बना रहा है, कोई एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें बिजनेस एंड ओनर की अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होती है। इसमें बिजनेस एंड ओनर को अलग अलग आइडेंटिटी नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस लॉस में चलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर वो बिजनेस है जहां पे एक ही पर्सन सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, एंड वो कंपनी अगर रिस्क में चलती है, तो कोर्ट लीगल नोटिस के द्वारा सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि जो ओनर है उसकी पर्सनल असेट्स का भी यूज कर सकता है। ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एंड बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक है? देन
सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो काफी सीक्रेटली रखी जाती है, क्योंकि ओनर एक है, सारी चीजें एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, तो बातें इधर उधर सर्कुलेट नहीं होती है। ठीक है, ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। क्या होगा सोल प्रोप्राइटरशिप? देखो, जो भी बिजनेसेस होते हैं ना, या तो हो सकता है कि आप अकेले ओपन करो, या तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाओगे, या फिर आप अपने गांव वालों के साथ मिलकर प्लान बनाओगे, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ प्लान बनाओगे। अगर कोई बिजनेस आपको स्टैब्लिश करना है, बनाना है, वहां पे ओन, मैनेज एंड कंट्रोल करनी है सारी चीजें, एंड वो सारी चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के द्वारा। सो दिस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कोई एक पर्सन बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स क्या है? इसमें ओनर सिंगल होता है, इजी टू परफॉर्म होता है, लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, फुल कंट्रोल होता है, एंड रिस्क ऑफ कोर्स सोल रिस्क होता है, एंड द ओनर, एंड क्या कहते हैं, एंड द ओनर एंड जो बिजनेस है उनमें कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। सो प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज क्या होता है? इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। ऑफ कोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक पर्सन खड़ा होगा, वो बोलेगा मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इजी है, तो ये इजी टू स्टार्ट है एंड इजी टू डिसॉल्व, मतलब जल्दी स्टार्ट भी हो जाता है, जल्दी खत्म भी हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि सारी चीजें कोई एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो जनरली डिसीजन मेकिंग जो रहती है वो क्विक होती है, मतलब फास्ट होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली कई बार कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड बिजनेस सीक्रेटली आर मेंटेन एवरीथिंग। ठीक है, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप आपको डायरेक्ट मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, एंड जनरली लो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि भाई सारी चीजें कोई एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है, तो उससे लायबिलिटीज बहुत ज्यादा जनरेट होगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, मैनेजरियल एबिलिटी होती है बट वो भी लिमिटेड, लाइफ ऑफ द लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस होता है। ठीक है, ये आपका होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जहां पे बिजनेस एंड सारी चीजें रन एंड मैनेज किया जाता है एक ही पर्सन के द्वारा, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप भी जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक, अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अ पार्टनरशिप। क्या होता है? दैट इज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि मैं और मेरा जो लाइक दोस्त है, हम लोग सोच रहे हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने का। ठीक है, तो अगर मैं एंड मेरा दोस्त हम दोनों मिलकर आ रहे हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप। क्यों कहेंगे पार्टनरशिप? पहला रीजन, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व है, एंड दोनों ही पर्सन अपने पास राइट रखते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स की बात की जाए, तो वो आपका पार्टनरशिप में आता है। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के पास आते हैं, एंड वो डिसाइड करते हैं कुछ रन करने का, स्टैब्लिश करने का, या फिर बिजनेस बनाने का, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा लोग आए, केम टुगेदर, एंड सारी चीजों पे एग्री करें, और अपना जो लाइक बिजनेस है उसे प्रॉफिट अर्न करें। पार्टनरशिप का मतलब होता है दो अलग लोग साथ में मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या क्या इसके मेन फीचर्स होते हैं? सबसे पहला होता है टू एंड मोर पर्सन आर अवेलेबल। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप हम अकेले थोड़ी ना कर सकते हैं अपने आप से, बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप मतलब दो, मिनिमम दो पर्सन का होना जरूरी है पार्टनरशिप में। सेकेंड थिंग, पार्टनरशिप का एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, पार्टनरशिप में
आपका जो भी होते हैं साथ में, उनके साथ आपको प्रॉफिट अपना शेयर करना पड़ता है, ठीक है। देन ये कहीं ना कहीं लीगल रिलेशनशिप बताता है, कैरी ऑन बिजनेस होता है, लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, ये सारी चीजें, ये पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब बात करते हैं मैरिट्स की। तो पार्टनरशिप भी बनाना टफ नहीं है, ये भी इजी है, एंड मोर कैपिटल ड्यू टू द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस। एंड देन आता है आपका क्या, आपका क्विक डिसीजन मेकिंग, पर्सनल अटेंशन टू द बिजनेस, ये सारी चीजें। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला, अनलिमिटेड लायबिलिटी होना, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। फिर आपका लिमिटेड लाइफ होती है, तो पता नहीं वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, हमारी कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट में अर्न करेगी, लॉस करेगी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मतलब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग केम टुगेदर, वो साथ में आते हैं, ठीक है, एंड देन डिसाइड करते हैं कि मुझे कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जहां उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप जनरली दो बेसिस पे होती है, एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कि पार्टनरशिप शॉर्ट टर्म के लिए होगी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप पर्टिकुलर, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप इन प्रॉफिट होता है, ठीक है। टाइप ऑफ पार्टनर में सबसे पहले हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जहां पे फॉर्म टू बी पर्टिकुलरली पीरियड और फॉर अ स्पेशल वेंचर, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ तक के लिए रखा जाता है। देन आता है परपेचुअल पार्टनरशिप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। एक आता है पार्टनरशिप एट वेल, कैरीड ऑन एट द विल ऑल द पार्टीज। इसमें बोलता है कि आपका जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको चलाते रहो, ठीक है, उसको चलाते रहो। आप हमेशा अपने माइंड में ये चीज लेके चलो ना कि आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास, ठीक है, मुझे सब आइडिया है, ठीक है। तो क्या होता है, आपका जो टाइप ऑफ पार्टनरशिप है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, एक पार्टनरशिप एट वेल होता है, कैरिड ऑन एट द वेल ऑफ ऑल पार्टनर। सेकेंड होता है आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और एक होता है पार्टनरशिप इन प्रॉफिट, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप डीड, की पार्टनरशिप डीड क्या है। यार देखो, बिजनेस जब कर रहे हो ना, तो उसमें करोड़ों एंड अरबों रुपए का पैसे का प्रॉफिट होता है। अब दो या दो से ज्यादा लोग, मान के चलो दो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अब किसी ने बीच में बोल दिया कि मेरे को इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल 10% ही 50% चाहिए, तो कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स वाई एक पार्टनरशिप स्टार्ट होने से पहले एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टनर्स के बीच, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट आउटलाइन द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, ठीक है, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या होता है, पार्टनरशिप डीड का मतलब सीधा सीधा सा है, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं एंड वो अपना कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो वो होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। देन जो है वो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्या होता है, इंडिया के कई सारे लाइक स्पेसिफिकली बिजनेस है, जहां पे आप कितने भी पढ़े लिखो, कितने भी नॉलेज हो, बट आपका आपको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आपको वहां पे जॉब प्रॉपर नहीं मिलेगा। वहां पे स्पेसिफिकली वो लोग मेंबर बनेंगे, वो लोग मेंबर बनेंगे जो ऑलरेडी उस फैमिली का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने कोई बिजनेस रन की, मैं उसकी सीईओ हूँ, मैंने मेरे भाई को डायरेक्टर बना दिया, मैंने मेरे चाचा को सीनियर मैनेजर बना दिया, अलग अलग पोजीशन दे दी, एंड हमारी ही फैमिली पूरे के पूरे मेनली बिजनेस को रन कर रही है, उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है, Hindu undivided family business is a form of business in which all the male member of a Hindu family carry on business in a common, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मतलब होता है जहां पे कोई बिजनेस को रन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जाता है एंड मैनेज किया जा रहा है स्पेसिफिकली पर्टिकुलर फैमिली के द्वारा, उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहेंगे, ठीक है। अब इसके कई सारे एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है, फीचर्स है। फीचर्स में ये बेस्ड ऑफ हिंदू लॉ है, ठीक है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
इसमें सारी चीजों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कर्ता को, एंड कर्ता इज द मैनेजर। क्या होता है? मैनेजर होता है। लायबिलिटीज आपकी अनलिमिटेड होती है। देन आपका नो एग्रीमेंट रिक्वायर्ड, ये होता है। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है बाय बर्थ। ठीक है, इसमें अगर किसी को एंट्री लेनी है या फिर इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो जनरली अपनी फैमिली के साथ ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज के टॉपिक पे हमने क्या पढ़ा। आज के टॉपिक पे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस जो है उसको स्टार्ट किया गया है, रन किया गया है या मैनेज किया गया है किसी एक पर्सन के द्वारा, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं एंड साथ में मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब इंडिया में कुछ स्पेसिफिक लाइक फैमिलीज हैं जो चाहती हैं कि वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस उस बिजनेस को कहा जाता है जहाँ पे क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप कितने भी एजुकेटेड हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी, मेंबर नहीं मिलेगी। वहां पे मेंबर डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, कि मेरा जो बच्चा है वो सीईओ बनेगा एंड उसके बाद जो बच्चा है वो सीईओ बनेगा। इसमें सिर्फ मेनली आपके कंपनीज के लोग ही रहते हैं, मतलब कि आपके फैमिली के ही लोग रहते हैं। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। ठीक है, बाकी का ये जो चैप्टर है आपका, ये जो टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन ऑल द फर्म, ये हम कल रिपीट करेंगे एंड कल लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।